फिर किसी और ने कहा भाई इनकी तो टीम में जगह नहीं बनती, इनको वाइस कैप्टन कैसे बना दिया वनडे का। बाबर और रिजवान, जिस तरह उनकी पार्टनरशिप बन रही थी, इसी तरह टीम पे भी उनका बहुत कंट्रोल रहा, किसको खिलाना है। 4 साल तक सरफराज अहमद को नहीं खिलाया गया। अब जो है ताकत का तवाजुन चेंज हो रहा है। पीसीबी ने ये चीज नोट कर ली है। बाबर के हालिया बयानात से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ चीजों से खुश नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं टॉक क्रिकेट। न्यूजीलैंड की टीम इन दिनों पाकिस्तान की मेहमान बनी हुई है और टेस्ट सीरीज जो है बराबर हुई 0-0 से। वनडे मैचेस अभी जारी हैं, हम बात जरूर करेंगे इन पे, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद इन दिनों जो असल मौजू है वो है ऑफ द फील्ड जो बातें चल रही हैं। कैप्टनसी चेंज हो जाएगी, शायद बाबर के पास कप्तानी बरकरार ना रहे, सेलेक्टर्स के साथ एक पेज पे नहीं है कैप्टन, और इस तरह की रोज कई इत्तलात आपके सामने आ रही होंगी। इनमें कितनी हकीकत है और कितनी अफवाहें हैं, इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गुज़िश्ता साल मुसलसल 4 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा होम ग्राउंड पे। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इंग्लैंड की टीम हमें टेस्ट सीरीज में 3-0 से हरा कर गई। T20 में और वनडे में परफॉर्मेंस हमारी बेहतर ही है। वनडे कम खेल रहे हैं, T20 में हम लोग फाइनल में भी पहुंचे थे। लेकिन एकदम से सवालात उठने लगे कि बाबर की कैप्टनसी अच्छी नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर जो बोर्ड में तब्दीलियां हुई हैं, उसके बाद तो ये बातें बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ चुकी हैं। तो इनमें कितनी हकीकत है, अगर आप मुझसे पूछें तो इसमें बहुत हद तक हकीकत है। वाकई इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट के जो अरबाब इख्तियार हैं, वो इस तजवीज पर गौर कर रहे हैं कि तीनों तर्ज की क्रिकेट के लिए 3 अलग कप्तान बनाए जाएं। टेस्ट में सरफराज अहमद को जिम्मेदारी सौंपी जाए, T20 में बाबर बदस्तूर क़यादत करते रहे, और वनडे में शान मसूद को कप्तान बना दिया जाए। जी आपने सही सुना, शान मसूद। वाकई शान मसूद की जो परफॉर्मेंस रही टेस्ट सीरीज में, वो इतनी इतनी अच्छी क्या, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और फिर जिस तरह के वो शॉट्स खेल कर आउट हुए, बहुत ज्यादा तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त कराची में जब दूसरा टेस्ट जारी था, मैं प्रेस बॉक्स में मौजूद था, शान मसूद जब एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हुए, तो उसी वक्त एक सहाफी ने बाआवाज़ बुलंद कहा कि शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। फिर किसी और ने कहा भाई इनकी तो टीम में जगह नहीं बनती, इनको वाइस कैप्टन कैसे बना दिया वनडे का। तो इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसकी वजूहात क्या है वो मैं आपको बताता चलूं। एक वजह तो ऐसी है जो बहुत सॉलिड है, लेकिन मैं आप लोगों से सब बातें कर लेता हूँ, कॉलम में सब बातें लिख देता हूँ। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग रह गए दोस्त, वो रहने दे, वो कभी बात के लिए। दूसरी वजह जो इसकी है वो है मिकी आर्थर। मिकी आर्थर शान मसूद को बहुत पसंद करते हैं उनके खेल की वजह से। और वाकया भी बड़ा दिलचस्प है कि किस तरह दोनों रिकनेक्ट हुए थे। शान इंग्लैंड जा रहे थे, मिक्की कहीं और जा रहे थे। एमिरेट्स की फ्लाइट के लिए आप कहीं भी जा रहे हो, दुबई पहले आना पड़ता है। दुबई में इन दोनों की एयरपोर्ट के लॉन्ज में मुलाकात हो गई, जहां मिक्की से बात हुई। तो मिक्की ने पूछा तुम क्या कर रहे हो और कैसी क्रिकेट तुम्हारी चल रही है। उस वक्त शान मसूद का कैरियर जो था वो बिल्कुल एक रुका हुआ था। उनको मौका नहीं मिल रहा था पाकिस्तान में खेलने का, इतना इतना क्या, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। और डोमेस्टिक क्रिकेट में या जो पाकिस्तान की PSL है हमारी, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो फिर मिकी आर्थर ने एयरपोर्ट पे उनको ऑफर की कि यार मैं डार्बीशायर का हेड कोच बन गया हूँ, तुम उधर से क्यों नहीं खेलते। शान ने उनकी ऑफर कबूल की, वो वहां गए और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कैप्टन भी मिक्की ने उनको बनाया। मिक्की की ये आदत है कि जिसके ऊपर वो प्लेयर उनको पसंद आ जाए, उस पर हाथ रख दें, तो फिर दुनिया जो बोले वो उसको सपोर्ट करते रहते हैं। बाबर आजम इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। बाबर टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन मिक्की उनको मुसलसल खिलाते रहे, और बाबर जो है फिर बड़ा जबरदस्त जो है टेस्ट में भी बैट्समैन बन गए। तो मिक्की ने अभी कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली तो नहीं है, लेकिन मिक्की से मशावरत जारी रहती है PCB के आला हुकाम की। तो एक वजह मिक्की भी है। लेकिन शान की जो परफॉर्मेंस है उसके बाद जाहिर सवाल तो उठ रहे हैं। तो उनको एक अल्टीमेटम मिल चुका है, उनको ये बात बता दी गई है कि भाई अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो कैप्टेंसी तो भूल जाओ, टीम में भी आपकी जगह बरकरार नहीं रहेगी। दूसरी तरफ जब ये डिसीजन हुआ, तो उनको वाइस कैप्टन अनाउंस करने वाले थे, तो जो चीफ सेलेक्टर हैं शाहिद आफरीदी, या जो सिलेक्शन कमेटी है, उसको नहीं पता थी ये बात, और वो भी इस फैसले से मुतमईन नहीं थे। जब पता चला तो कहा गया PCB के मीडिया डिपार्टमेंट को कि अभी प्रेस रिलीज जारी नहीं करो, ये थर्सडे की बात है, सेकंड टेस्ट के दौरान हम सेठी साहब से बात कर लें। उसके बाद जो हारून रशीद कन्वीनर हैं, सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर हारून रशीद, उन्होंने कॉल की नजम सेठी साहब को, मैनेजमेंट कमेटी के जो सरबराह हैं, उनसे कहा कि जी
हम चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बनाया जाए। लेकिन सेठी साहब ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि जाहिर है कोई एक प्लान बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए। तो उन्होंने कहा ये कैप्टन वाइस कैप्टन ये मेरी सवाबदीद है, यानी जो चेयरमैन होता है, तो प्लीज आप लोग इसमें ना पड़े। और उसके बाद फिर प्रेस रिलीज आ गया शान मसूद का। एक और इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये बात पता ही नहीं थी, मैच चल रहा था, लंच से पहले ऐलान हो चुका था, जुमे का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ी तो भी उनको पता नहीं चला। फिर जब टी टाइम हुआ तो मीडिया मैनेजर जो है उन्होंने आके कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो सब लोगों को एक शॉक लगा, खासतौर पे बाबर को, क्योंकि उनसे बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया था। इस तरह के मामला से थोड़ा सा टीम पर असर पड़ सकता है। और बाबर ने, कोई इसमें शक नहीं है कि बड़ी हुक्मरानी की पाकिस्तान टीम पे, बाबर और रिजवान जिस तरह उनकी पार्टनरशिप बन रही थी, इसी तरह टीम पे भी उनका बहुत कंट्रोल रहा, किसको खिलाना है। मोहम्मद वसीम एक कमजोर चीफ सेलेक्टर थे, वो कुछ बोलते नहीं थे। हेड कोच सकलैन मुश्ताक का भी ऐसा ही है, वो भी बिल्कुल कप्तान के सामने कुछ बोलते नहीं थे। तो एक उनका एक जबरदस्त किस्म का एक ताकत जो है बिल्कुल बाबर को मिल गई थी, और साथ उनके रिजवान थे। अब जो है ताकत का तवाजुन चेंज हो रहा है। पीसीबी ने ये चीज नोट कर ली है कि किसी एक या दो शख्स को सारी पावर्स देते हैं तो उससे टीम का माहौल भी खराब हो सकता है और कारकर्दगी पे भी असर पड़ सकता है। जैसे आपने देखा कि 4 साल तक सरफराज अहमद को नहीं खिलाया गया, हालांकि खिलाया जा सकता था बीच में रेस्ट देके रिजवान को, लेकिन नहीं खिलाया। 4 साल बाद वो बंदा आया और मुसलसल 4 इनिंग में 50 प्लस स्कोर किया, दूसरा टेस्ट सेंचुरी बनाकर ड्रॉ कराया, मैन ऑफ द सीरीज ले गया, दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच करार पाया। इट्स मीन कि उसमें पोटेंशियल था और उसको गलत बिठाया गया। इस तरह और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं कुछ प्लेयर्स के हवाले से, या कुछ जिन पे नए बोर्ड ने महसूस किया कि ये गलत हो रहा है। बात हुई है कि शाहिद आफरीदी आए। शाहिद आफरीदी तगड़े चीफ सेलेक्टर हैं और वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, चाहे वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो कैप्टन कितना भी बड़ा हो। शाहिद आफरीदी हक और सच की बात करते हैं, इसीलिए आफरीदी ने सरफराज को खिलाने पर भी जोर दिया। शकील शेख साहब ने भी पीछे से कहा था, नजम सेठी साहब का बड़ा इसमें किरदार है, क्योंकि जब सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई थी तो नजम सेठी क्रिकेट बोर्ड में शामिल थे, उनको पता है, मिकी आर्थर भी थे। इस तरह की सारी चीजें शामिल हुई। सरफराज खेले, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी, उन्होंने परफॉर्म भी किया, मीर हमजा को भी कह के खिलाया गया। तो इससे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पावर ग्रुप है उनको महसूस होने लगा कि शायद अब हमारे लिए वो पहले वाला वक्त नहीं रहने वाला। अब जो नई चीज मैंने आपसे शेयर की है, 3 तर्ज की क्रिकेट, 3 कप्तान, इससे सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पीसीबी का ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो है बाबर आजम, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, क़यादत के बोझ से उसकी परफॉर्मेंस पे कहीं असर ना पड़ जाए, इस चीज को देखना है। सारा कुछ कि भाई तीनों तर्ज में क़यादत भी करो, टीम की बैटिंग लाइन को भी संभालो, इससे बाबर की बैटिंग मुतासिर हो सकती है। इसलिए उसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो दूसरे लोग शेयर करें। तो पहला कदम रख दिया गया है। मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपको कह रहा हूं कि ये तजवीज ज़ेर गौर है कि 3 तर्ज की क्रिकेट में 3 कप्तान होंगे। हो सकता है बाद में इस पे इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन इस वक्त तक जो है वो ये हो चुका है, ये बात जारी है। और जो मौजूदा कैप्टन है और दूसरे कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे। सकलैन मुश्ताक की तो वैसे ही आखिरी सीरीज है, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है, और नया बोर्ड जो आया हुआ है ये अब नए कोच को लेकर आएंगे। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि मिकी आर्थर का तकरीबन मामला फाइनल हो चुके हैं, डार्बी शायर को अलविदा कह के पाकिस्तान टीम को संभालेंगे। पहले भी जब मिकी और सरफराज का कॉम्बिनेशन था तो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, खासतौर पर T20 में भी, लेकिन उनको गलत हटाया गया था सरफराज को। लेकिन बाबर ने बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारी संभाली और बाबर ने भी टीम की परफॉर्मेंस का मेयार जो है वो बरकरार रखा। बाबर ने अपनी परफॉर्मेंस का मेयार भी बरकरार रखा है, लेकिन जो चीजें कुछ ऑफ द फील्ड थी, शायद उन चीजों को तब्दील करने के लिए बोर्ड इस तरह के इकदाम पर गौर कर रहा है, जो तब्दीलियों का मैंने आपसे जिक्र किया। अल्लाह करे ये जो तब्दीलियां हैं ये हमारी टीम के लिए बेहतर साबित हो। उम्मीद तो यही है कि होगी, खास तौर पे वनडे के हवाले से थोड़ी डिबेटेबल चेंज होगी। अगर कैप्टन शान को बनाया, उसके लिए जरूरी है कि ये जो सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसमें वो बेहतरीन परफॉर्म करें, और खास तौर पे जिस तरह टेस्ट सीरीज में वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हुए थे उससे गुरेज करें। उसी सूरत में हो सकता है, वरना फिर कोई दूसरा कैप्टन उनको वनडे में ढूंढना पड़ेगा या फिर बाबर पर ही एतमाद करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होगा, लेकिन बहुत स्मार्टली चलना है। नजम सेठी साहब को अब क्रिकेट की काफी ज्यादा समझ हो चुकी है पहले के मुकाबले में, और लगता ऐसा है
कि वो मामलात को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। और मेरा भी यही मशवरा है कि बाबर आजम को बुलाएं आफ्टर द सीरीज, उसको इज्जत दें, साथ बिठाएं, उसको बताएं तुम हमारे मेन प्लेयर हो लेकिन तुम्हारे पर बोझ बहुत ज्यादा है, अगर चेंज करना जरूरी है तो कप्तान को एतमाद में ले फिर करें, ताकि टीम का माहौल जो है वो बरकरार रहे अच्छा, साथ में बाबर की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी कोई असर नहीं पड़े। होपफुली ऐसा ही होगा, वर्ल्ड कप का साल है, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होना जरूरी है, टीम का माहौल भी अच्छा रहना जरूरी है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पावर जो है बिल्कुल कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं बनना चाहिए जो सब पर हावी हो जाए, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो कोचेस हो, चाहे वो सेलेक्टर्स हो। ताकत में तवाजुन रहना जरूरी है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, सब अपना काम करेंगे तो एक पेज पर रहेंगे। बाबर के हालिया बयानात से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कुछ चीजों से खुश नहीं है, और जाहिर है कि जब आप अल्टीमेट पावर आपके पास हो, आहिस्ता आहिस्ता छिनने लगे तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। मगर बहुत स्मार्टली इस चीज को पीसीबी को हैंडल करना पड़ेगा, टीम के माहौल पर कोई फैसले नहीं करने चाहिए ऐसे। लेकिन हो सकता है, और बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सोच समझ के अच्छी तरह आप पावर को एतमाद में लेकर दूसरे लोगों को भी लेकर एतमाद में अच्छे फैसले होंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।